हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, जीव जगत, एनिमल किंगडम। इसे पढ़ते हैं बच्चों। इसमें आप पढ़ोगे जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी, संवर्ग, वर्गीकी, सहायता, साधन। जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, मरुस्थल, झीलें, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय झीलें, गर्म झरने आदि की बात होती है। इन सभी में जीव रहते हैं, हर एक वातावरण में जीव रहते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। परिस्थितियों, विरोध तथा समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा जहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी, जो जीव तथा निर्जीव है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता था। दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतित करेंगे कि जीव क्या है। तो जीव क्या है? व्हाट इज अ एनिमल? व्हाट इज एन एनिमल? जब हम किसी जीव या जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीव के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जीवन, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता चलता है और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब का विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं, ये निश्चित है। जीवों के भार, संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों का होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी जीव पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार की वृद्धि का भी लक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में ये वृद्धि अंतर की ओर से होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है बच्चों की जीवों में वृद्धि होती है और दूसरे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भी बताया गया कि उनमें भी वृद्धि होती रहती। पत्थर भी बच्चों बढ़ते हैं, नदी में पड़े हुए पानी के साथ वो अभिक्रिया करके उनका वजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पानी भी, नदी में पड़े हुए पानी, नदी के पानी से भी पत्थर भी बढ़ते हैं। तो जीवों में ये वृद्धि की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में ये लक्षण परिस्थितियों में परिलक्षित होता है और उनकी विवेचना करके ही ये समझना चाहिए कि ये जीव तंत्र के लक्षण हैं।
ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।